कहते हैं जिनको अपने काम पर भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं और जिनको अपने आप पर भरोसा होता है वो व्यापार करता है। स्वागत है आपका, मैं वीरभद्र सुंदर, RECIBC बड़ा बिजनेस.com। आज मैं आपको वो 10 कारण बताऊंगा जिसके कारण आपके बिजनेस नेगेटिव ग्रोथ में चला जाता है। वो 10 कारण क्या है जो अगर आप जान गए, पहचान गए, आपने पेपर पेन लेकर इस वीडियो को देखिए, टिक करिए कौन सी कमी आपके बिजनेस में है, क्योंकि सफलता के लिए असफलता को जानना बहुत जरूरी है। 10 रीजंस व्हाई बिजनेसेस आर फेलिंग। पहला कारण क्या है? यूजर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट, इग्नोरिंग द कस्टमर्स नीड, बिल्डिंग समथिंग दैट पीपल डू नॉट नीड। क्या आपने कुछ ऐसा तो नहीं बना दिया जो लोगों को चाहिए नहीं? कस्टमर आपसे तब नहीं लेता जब उसको चाहिए। कस्टमर तो माल आपसे तब खरीदता है जब उसको चाहिए ही चाहिए। देखिए, कभी ऐसा तो नहीं आपने वो बना दिया जो आपको लगता है अच्छा हुआ और कस्टमर उसके लिए आपको एडवांस पैसा, आपको तुरंत पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं है। सो आपका प्रोडक्ट वो होना चाहिए जो कस्टमर का किसी भी बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हो, जो कस्टमर खुद से अपने आप से नहीं कर पा रहा है। अगली गलती, डिफरेंशिएशन को बिल्ड ना कर पाना। नो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटर का मतलब क्या हुआ? कस्टमर क्यों आपके पास आएगा? आपके पास ऐसा क्या डिफरेंस आपने पैदा किया, ऐसा क्या डिफरेंस आपने क्रिएट किया है कि कस्टमर और 10 लोगों को छोड़कर आपके पास आएगा? आपने वो क्या सुविधा, क्या वैल्यू क्रिएट करके दे रहा है कि कस्टमर बाकी सबको रिजेक्ट करे और आपको एक्सेप्ट करे, आपको चूज करे? ऐसा बिजनेस में तो आप नहीं चले गए जिसमें कॉपी करना इतना आसान है कि कोई भी कर जाए, कहीं भी कर जाए। तीसरा कारण है लैक ऑफ फोकस। आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बहुत सारे मार्केट के अंदर जा रहे हैं, बहुत सारे काम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कंप्लीट फोकस होना चाहिए। अगला है स्लो एग्जीक्यूशन। आपको एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क ही नहीं मालूम या आपको फ्रेमवर्क बनाना नहीं आते। मैं एग्जीक्यूट कैसे करूंगा, मैं ट्रैक कैसे करूंगा, स्कोरबोर्ड कैसे बनाऊंगा, रिजल्ट कैसे चेक करूंगा, अकाउंटेबिलिटी रिव्यू कैसे करूंगा? इसका अर्थ क्या हुआ? जब आपने प्लान बनाया, प्लान को नीचे तक एग्जीक्यूट कैसे कराया जाता है? स्ट्रैटेजी से कंपनी फेल नहीं होती है। ज्यादातर कंपनी एग्जीक्यूशन के कमी के कारण फेल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, नो पैशन। क्या आपने उस बिजनेस में घुस गए जिसमें प्रॉफिट है लेकिन अपना कोई पैशन ही नहीं है? वो बहुत बड़ी गलती है। सुनेगा मेरी बात को, ऐसे धंधे में तो आप नहीं चले गए जहां प्रॉफिट तो शायद दिखता है पर आपका पैशन था ही नहीं। केवल बिजनेस मॉडल के चक्कर में आप वहां घुस गए। जब पैशन होगा तो करेज आएगा, एनर्जी आएगी। अगला कारण है फेलियर टू एग्जीक्यूट सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग की राइट स्कीम लेकर ना आ पाना, आप उससे आप सेल, क्रॉस सेल या रीसेल ना कर पाना, राइट प्राइसिंग स्ट्रेटजी ना रख पाना, उसको ढंग से मार्केट नहीं कर पाना, महंगा मार्केट कर देना, मार्केटिंग के लिए टेलीविजन पर चला जाना, FM पर चले जाना, उन तरीकों से काम करना जिससे पैसा बहुत जाता है पर कस्टमर कम आता है। डिजिटल कैंपेन्स को ढंग से मेजर ना कर पाना, सस्ते में कस्टमर ना ला पाना। नेक्स्ट पॉइंट, नो रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप भले ही बिल्ड कर लिए लेकिन अगर सस्टेनेबल एडवांटेज नहीं हुआ, रिमेंबर एवरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैज अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। हर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसमें पैसा आता है बहुत देर में या आता ही नहीं है। रेवेन्यू मॉडल कमजोर होने के कारण आगे चलकर बिजनेस बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हायरिंग पोरली और नॉट द राइट टीम। एक बात बताएं आपको, कभी कभी सस्ता आदमी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। रॉन्ग हायर आपको डिस्ट्रप्टिव पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, बहुत परेशान करता है। तो मैन पावर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका टीम ही तैयार नहीं है तो आप अपने आप को बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप एक बिजनेस में ऑपरेटर होंगे, बिजनेस के अंदर ही काम करेंगे, कंट्रोलर नहीं होंगे। अगली गलती है प्रीमेच्योर स्केलिंग। अभी सही समय आया नहीं, अपने एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी, अपने एक्सपेंशन शुरू कर दी, अपने बिजनेस को बड़ा करना शुरू कर दिया। सही टाइम पर स्केल कब करते हैं वह समझते हैं।
पहले होता है पायलट एक्सपेरिमेंटेशन एंड वैलिडेशन, बाद में होता है स्केलेबिलिटी एंड एक्सपेंशन। पायलट एक्सपेरिमेंटेशन एंड वैलिडेशन में आपका कस्टमर आपको बता देता है क्या आप ठीक कर रहे हो या नहीं। कस्टमर जब आपको एडवांस देना शुरू कर देते हैं मतलब आपका बिजनेस मॉडल ठीक है। तो पहले आपको बिजनेस को खड़ा करना है, उसके बाद बिजनेस को बड़ा करना है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत भारी गलती, स्केलिंग विदाउट टेक्नोलॉजी। बिजनेस बड़ा करने निकले थे लेकिन टेक्नोलॉजी आपने बिल्ड नहीं करी। बिना टेक्नोलॉजी के कभी बिजनेस बड़ा नहीं करते। हमारे प्रोफेसर मोहनदास पाई बताते हैं बिजनेस का वो तरीका बनाएं जिसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप आगे जाएं। मैन पावर ज्यादा हायर ना करना पड़े, बहुत ज्यादा ऑफिसेस खोलना ना पड़े, बार बार फैक्ट्रियां ना लगाने पड़े, बार बार नाना प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्रिएट ना करना पड़े, बार बार आपको मशीनरीज ना लाने पड़े। बस एक टेक्नोलॉजी लाएं और फट से बिजनेस को एक्सपांड कर जाए। अगर ऐसा आपने किया तो लो कॉस्ट में आप तेज बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। मेरी एक काम की बात सुन लीजिए, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और डिस्कशन कीजिए ये 10 पॉइंट में से कौन सी आप ठीक कर रहे हैं और कौन सी आप गलत कर रहे हैं। आपको कहीं पर भी जरूरत है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर फोन कीजिए और पूछिए कि कैसे आप अपने प्रॉब्लम का हल कर सकते हैं। हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ाने के लिए, दूसरे को शेयर करने और करवाने के लिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।